प्रेम, आस्था और विश्वास, टूटी हुई उम्मीदों की एकमात्र आस, नारी। बदलते समय के साथ महिलाओं के हालात भी बदले और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस इस बात का सबसे प्रासंगिक उदाहरण है। लेकिन बदलते समय के साथ महिलाओं के प्रति अपराध बदले भी और बढ़े भी। ऐसे में जरूरी है महिलाओं के लिए कानून बनाकर उनके अधिकारों की गारंटी देना, जो काम न्याय व्यवस्था ने सुनिश्चित किया है। आजादी के कुछ 3 दशक बाद जुडिशरी ने इस बारे में सोचा और काम किया। तो ये है वो 5 प्रमुख कानून जिनके बारे में हर महिला को जानना बेहद जरूरी है। पहला, पॉश, द सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस। सबसे पहला कानून है पॉश। इसे महिलाओं का वर्क प्लेस पर यौन उत्पीड़न रोकने के लिए बनाया गया है। इसे प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट भी कहा जाता है। 3 सितंबर 2012 को ये बिल पास हुआ था और 26 जनवरी को राज्यसभा से पारित किया गया। 9 दिसंबर 2013 को ये कानून बन गया। इस कानून के तहत किसी भी ऑफिस में जहां 10 से ज्यादा एम्प्लॉयज काम करते हैं और महिलाएं भी हैं, वहां पॉश कमेटी का होना बेहद जरूरी है, ताकि कंपनी में काम करने वाली महिलाएं शारीरिक और यौन उत्पीड़न जैसी समस्याएं खुलकर बता सकें। इस कमेटी के पास भी उतनी ही पावर है जितनी सिविल कोर्ट के पास है, यानी कि ये कमेटी विक्टिम का बयान ले सकती है और सबूतों और गवाहों की जांच भी कर सकती है। अब बात घरेलू हिंसा की। सालों से महिलाएं इसका शिकार हो रही हैं। ऐसे में प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस का विकल्प मौजूद है। देश में इस कानून की जरूरत को ऐसे समझिए कि भारत में 70% महिलाएं घरेलू हिंसा का शिकार हैं और सिर्फ 10% महिलाएं उस हिंसा की शिकायत कर पाती हैं। 26 अक्टूबर 2006 को ये कानून भारत में लागू हुआ, जिसका उद्देश्य हर प्रकार की घरेलू हिंसा से महिलाओं की रक्षा करना था। तीसरा कानून है हिंदू सक्सेशन एक्ट 2005, जिसने पिता की संपत्ति में महिलाओं को हक दिलाने का काम किया। हिंदू सक्सेशन एक्ट या हिंदू उत्तराधिकार कानून 1956 तो पहले भी था, लेकिन उसमें लड़के और लड़की के लिए अलग अलग नियम थे। उस कानून में लड़कियों का पिता की संपत्ति में कोई अधिकार न था। पिता की सारी संपत्ति लड़कों को मिलती थी। 2005 में इस कानून में संशोधन किया गया और 9 सितंबर 2005 में ये लागू हुआ। इस नए कानून में पूरे भेदभाव को हटा दिया गया और महिलाओं को बराबरी का अधिकार मिल पाया। कानून है डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961। हमारे समाज में दहेज प्रथा बहुत पुरानी है। आज भी दहेज लोभी परिवार लड़कियों का जीना दुश्वार कर देते हैं। सैकड़ों लड़कियों को अपनी जान गंवानी पड़ती है इस कुप्रथा की वजह से। पर इस कानून ने काफी हद तक इस कुप्रथा पर विराम लगाया है। डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961 में लागू हुआ था। इस कानून के मुताबिक दहेज लेना या देना दोनों ही कानूनन अपराध घोषित कर दिया गया। इसके लिए 5 वर्ष की कैद और 15,000 रुपए का जुर्माना हो सकता है। पहले इसमें शिकायत होते ही तुरंत गिरफ्तारी हो जाती थी और इसमें जमानत का कोई प्रावधान न था। 1980 के दशक तक इतनी बड़ी संख्या में दहेज से जुड़े झूठे और गलत केस आए कि इस कानून को वापस लेने के लिए कोर्ट में कई याचिकाएं दायर की गईं। इन याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने माना कि इस कानून का दुरुपयोग हो रहा है, लेकिन कोर्ट ने इस कानून को वापस लेने से मना कर दिया। हालांकि उससे जुड़े प्रावधानों में अब थोड़ी ढील जरूरी दी गई है और तत्काल गिरफ्तारी और गैर जमानती अपराध जैसे नियम वापस ले लिए गए। 5वां कानून है मैटरनिटी बेनिफिट अमेंडमेंट एक्ट 2017। इसे कामकाजी महिलाओं को भट सशक्त किया गया। बिल 11 अगस्त 2016 को राज्यसभा और 9 मार्च 2017 को लोकसभा में पास हुआ। 27 मार्च 2017 को यह कानून बना। यह हर कामकाजी महिला के लिए 6 महीने की मैटरनिटी लीव को सुनिश्चित करता है। यह उसकी नौकरी के अधिकार और मैटरनिटी लीव के दौरान पूरी सैलरी को भी सुनिश्चित करता है। ये कानून हर सरकारी और गैर सरकारी कंपनी पर लागू होता है।
जहां 10 से अधिक कर्मचारी काम कर रहे हैं। हालांकि मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1961 में ही लागू हुआ था, लेकिन तब अवकाश सिर्फ 3 महीने तक का हुआ था। 2017 में इसे बढ़ाकर 6 महीने कर दिया गया। इस वीडियो पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं।